अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्राई सीरीज़ का फाइनल हो गया और पाकिस्तान ने यकतरफा मुकाबले में अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी है। और अफ़गानिस्तान जो कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बताई जा रही थी, और हाँ उनकी परफॉर्मेंसेस भी थी पिछले 2-3 सालों में, लेकिन यहाँ पर आकर मुकम्मल कोलैप्स किया फाइनल में। लग यही रहा था कि पाकिस्तान की जो यंग टीम है ये एक मरतबा फिर एक्सपोज होने जा रही है। अगरचे सीरीज़ जीती है तो खामियां तो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली बैटिंग में जो परफॉर्मेंस दिखाई गई। 141 स्कोर, अब ये पिच टर्निंग थी, स्पिन विकेट थी, ये आर्गूमेंट नहीं ले सकते हम कि अब अफगानिस्तान 66 पे आउट हो गई है तो हम भी 141 हमारा जस्टिफाइबल हो जाएगा। अफगानिस्तान ने इंतहाई बुरी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ने भी बुरी क्रिकेट खेली है बैटिंग में। और अगर बैटिंग में दोनों का मुकाबला हो तो वो बुरा खेलने का मुकाबला था, लेकिन बॉलिंग में पाकिस्तान ने इस पूरी ट्राई सीरीज में बॉलर्स ने अपना काम किया है। कभी किसी टीम को एक दफ़ा भी 200 नहीं खाया, फिर 180 से नीचे ही रिस्ट्रिक्ट किया है। उसके अलावा हर बॉलर ने परफॉर्मेंस दिया, आपके तीनों स्पिनर्स ने, आपके पार्ट टाइमर्स ने। एक मैच में साइम ने अच्छी बॉलिंग की, एक में फ़हीम ने अच्छी बॉलिंग की, एक में सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की, एक में इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की, एक में नवाज ने हैट्रिक की। और बाबर आजम का मैच विनर नवाज जिस तरह से दोबारा से कमबैक हुआ है तो वो समझ ही नहीं आ रही। ये वही नवाज था जिसको हम 2023 में वर्ल्ड कप में साथ ले गए थे, और वहाँ पर वो ना बॉल टर्न हो रही थी, ना फ्लाइट आ रही थी, ना स्पिन हो रही थी, बस बॉलें करवाई जा रहा था और कुछ समझ नहीं लग रही थी। अब वही नवाज जिसने पाकिस्तान को माजी में बहुत सारे मैचेस हरवाए भी हैं और कुछ मैचेस जितवाए भी हैं, दोबारा से अपने ट्रैक पर आकर पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं। पहले बैटिंग में उन्होंने क्रूशल मोमेंट पर आकर रन्स जोड़े जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल थे पाकिस्तान के लिए। अदरवाइज पाकिस्तान की जो बैटिंग टॉप ऑर्डर जिस तरफ एक्सपोज हुआ है, फ्लॉप हुआ है, पाकिस्तान का जो इंटेंट और एग्रेसिव क्रिकेट थी उसका तो एक तरह से मैं कहूँगा जनाजा आपका निकल चुका है। आपके जो नए लड़के हैं साहिबजादा फरहान, उन पे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा, उनके डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रन्स हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली ये पिछली जो 2 सीरीज़ हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। अगर एशिया कप में ऊंचा नीचा हुई, कोई उतार चढ़ाव आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सेलेक्टर्स के लिए भी और क्रिकेट मैनेजमेंट के लिए साहिबजादा फरमान को आगे जाके कैरी करना। एक और बड़ा सवाल उठ रहा है वो मोहम्मद हारिस के ऊपर उठ रहा है। मोहम्मद हारिस जिन्होंने कि बाबर आजम को मशवरा भी दिया था कि उनको अपनी गेम इम्प्रूव करनी चाहिए, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स और ये बात हुई कि जो मोहम्मद हारिस हैं वो एक एग्रेसिव क्रिकेटर हैं और वो पूरी पाकिस्तान टीम का माइंडसेट ही तब्दील कर देंगे। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, आप इस तरह के प्लेयर हैं, आप 1 में ना चलें, 2 में ना चलें, 3 में ना चलें, 4 में ना चलें, 5वें में तो आपकी इनिंग्स आ जाएगी। लेकिन अगर वो आउट भी हो रहे होते, बैड लक हो रही होती उनके साथ, या फिर वो सेट होकर आउट हो रहे होते तो हम ये बात फिर भी मान लेते। लेकिन मोहम्मद हारिस जिनको स्पिनर को खेलना ही नहीं आता, राशिद खान, नूर अहमद और जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स थे ये बिल्कुल क्लूलेस थे। मोहम्मद हारिस पूरी सीरीज में वो यूएई के स्पिनर्स को नहीं खेल पाए, अगरचे पूरी टीम ही हमारी स्पिनर्स को, बैटिंग टीम तो नहीं खेल पाई। लेकिन मोहम्मद हारिस का जो पिछली 10 इनिंग्स में अब जिस तरह की परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट स्कोर 15 का है और एवरेज 8 की है और स्ट्राइक रेट 82 का है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद हारिस का अब आगे सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। अब पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ जीत ली, बहुत अच्छी बात है। यूएई अफगानिस्तान के खिलाफ ये ट्राई सीरीज़ थी, ये बात आप मत कभी भूलिएगा कि ये ट्राई सीरीज़ हम यूएई एक टीम बीच में शामिल थी और एक अफगानिस्तान थी। चलो फिर भी हम अफगानिस्तान को मार्जिन देते हैं और हाई रेट करते हैं। लेकिन आगे आपका एशिया कप आ रहा है, एशिया कप में जो आपका एक ही अहम मैच है वो इंडिया के साथ मैच है, वो एशिया कप के हवाले से भी अहम मैच है, वो 21 करोड़ या 25 करोड़ आवाम के हवाले से भी अहम मैच है, वो हमारी इज्जत का मसला भी है, हमारे नाम का मसला भी है, हमारी क्रिकेट का मसला भी है। और स्पेशली जो जंग के बाद जिस सूरत हाल में ये मैच होने जा रहा है, जहाँ पर हम आपके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो मेजर क्रिकेट लीग्स में बायकॉट कर रहे हैं एक दूसरे का, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, आपकी आवाम एक दूसरे के खिलाफ है, आपके सियासतदान चाइना में एससीओ समिट्स में शिरकत करते हैं और एक दूसरे से की तरफ देखते भी नहीं है, एक दूसरे को बुलाते भी नहीं है। तो यानी कि आपके तल्लुकात इस स्टेज पर हैं इस वक्त, और इस सारे सिनेरियो के दरमियान ये एक मैच नहीं बल्कि जंग होने जा रही है। और पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं करता कि हम इंडिया के साथ हारें, जो हमें एक मॉरली बर्तरी मिली हुई है इंडिया के ऊपर, वो उसको हम खो दें। तो लिहाजा ये पाकिस्तान को भी जो ये ट्राई सीरीज जीत कर कोई ज़्यादा घमंड में जाने की ज़रूरत की बजाय जो खामियां हैं उन पर काम करना चाहिए। स्पेशली मैं आज भी ये बात करूँगा कि बाबर आजम को स्टिल जगह बनती है। आपकी बैटिंग जो लाइन है वो पूरे के पूरे जो ये ट्राई सीरीज़ के 5 मैचेस थी, 5 मैचेस में ही एक्सपोज हुई है।
तो आपको एक एंकर प्लेयर की इंतहाई ज़रूरत है जो कि आकर एक एंकर रोल अदा करे। और दुबई की पिचेस वहाँ पे अब प्रैक्टिस इंडिया ने भी आगाज़ कर दी है, तो वो इतने कोई हाई स्कोरिंग मैचेस तो वैसे भी नहीं रहने वाले। तो दुबई की पिचेस में आपको बाबर आजम जो प्रोवाइड स्टेबिलिटी करेंगे मिडल ऑर्डर के अंदर, उसको आपको लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप एक फास्ट बॉलर के साथ को कम कर रहे हैं। आपको फ़हीम अशरफ, नो डाउट उन्होंने अपने आप को प्रूव तो किया है, लेकिन टीम कम्बिनेशन में उनकी इस वक्त जगह नहीं बनती। फ़हीम अशरफ की जगह आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ या फिर वसीम जूनियर को आप ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों में से एक को खिलाना होगा। और इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान में से किसी एक को ही खेलना चाहिए। फ़खर और साइम को ओपन करना चाहिए और वन डाउन पे बाबर आजम को आप ला सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी बकाया हसन नवाज, सलमान लियागा और नीचे मोहम्मद हारिस को आप खिलाना चाहें तो मोहम्मद हारिस को खिला सकते हैं, नहीं तो उनकी जगह खुशदिल शाह को भी ला सकते हैं। वो भी आपको ऑलराउंडर टेक्निक प्रोवाइड करेंगे। फिल वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी खुशाइंद बात आई है कि हमने ट्राई सीरीज़ जीती है, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। और यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम जो अफ़गानिस्तान से है वो अफ़गानिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रही है पिछले 2-3 सालों में। तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को चैलेंज कर सके और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दे सके। और एक मैच में हमने देखा भी पाकिस्तान जिस तरह अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाई, उसके बाद इस मैच में भी फाइनल भी लग रहा था कि हाथ से चला गया जब 141 स्कोर का हमें टारगेट मिला। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग की, शहीन अफरीदी ने ऊपर से विकेट ली, फिर मोहम्मद नवाज़, सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, साइम अयूब, मतलब सब ने हिस्सा डाला और पाकिस्तान को एक जो फ़तह की सूरत में एक खुशखबरी सुनाई। और अब इस जो फ़तह से हमें सीखने की ज़रूरत है। और आगे अब तो वो वक्त भी कम रह गया, पीछे 5 दिन रह गए हैं, तो एशिया कप में उतरना है। लेकिन आपने इंडिया और अफ़गानिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप इंडिया को 141 रन का टारगेट देंगे, किसी भी मैच में देंगे, तो वो 15 ओवर से पहले मैच ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइन अप है, तो इंडिया के सामने आपके मोहम्मद नवाज़, ये जो इब्रार और सुफियान हैं, ये इंडिया के मैच में प्रेशर मैच होगा। ये वाला हाल नहीं होगा जो अफ़गानिस्तान की बैटिंग तो वैसे ही प्रॉब्लम रही है हमेशा से, उनकी कोई वर्ल्ड क्लास बैटिंग है ही नहीं। आपकी जो इंडिया की बैटिंग है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटिंग है। उस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ आपके बॉलर्स को तो करना ही करना है, लेकिन आपके बैट्समैन को भी स्कोर करके सपोर्ट प्रोवाइड करनी है।